रिटर्न तो मेरा पहले से ही था। और इसके बाद था कि अब रनिंग कैसे की जाए। तो रनिंग के लिए फिर मैं कपिल सर के पास गया। और उसके लिए फिर कपिल सर ने 2 महीने हमारे लिए ऐसी मेहनत करवाई कि मैंने दिन रात एक कर दिया मेहनत के लिए। मैं सुबह जाता था और शाम को जाता था, दोनों टाइम मैंने चालू कर। सर ने बोला था यदि वो तुम्हारा ये रिटर्न क्लियर है तो मैं फिजिकल का तुम हमारे ऊपर छोड़ दो। फिर मैंने दोनों टाइम, सर ने बोला सुबह शाम दोनों आना पड़ेगा दोनों टाइम। तो मैंने दोनों टाइम गया और फिर जितना सर ने बोला मैंने उतना किया, उससे मैंने कुछ भी ज्यादा नहीं किया। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम रोहित निरंजन है और मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। मैंने वहां से सोचा था कि चलो तैयारी करें कुछ, लेकिन सबसे बड़ा था कि घर की फाइनेंशियली प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी। पापा किसानी करते हैं और मम्मी वहीं पर हैं। जब यहाँ पर क्योंकि घर वालों की कंडीशन बहुत ही खराब थी, वहां से सोचा कि अब यहाँ से तैयारी करें। आर्मी में जाने का सपना था, डिफेंस में, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी किसी में भी जाए। तो उसके बाद मैंने सोच के आया वहां से कि मैं तैयारी करने के लिए इंदौर जाऊंगा। तो मैंने इंदौर में यहाँ पर एकेडमी देखी पूरी। सब एकेडमी देखने के बाद फिर मैंने फाइनली मैं फोर्स एकेडमी में आ गया। इसके बाद तैयारी करते करते मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया। इसके बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तैयारी करते हुए अचानक से लॉकडाउन लग गया। जैसे ही लॉकडाउन लगा तो फिर दिक्कत थी कि मैं यहाँ से निकलूंगा कैसे, क्योंकि यहाँ पर सभी दुकान बंद हो चुकी थी, ना जाने के लिए वाहन था ना कुछ था। फिर भी मैं यहाँ पर रुका रहा, 5 से 10 दिन रुका। तो पता चला यहाँ पर सब दुकानें बंद थी, सब बंद हो गया था, ना तो बाहर जाने के लिए कुछ था। और बाकी जो राशन पानी था वो भी नहीं यहाँ पर मिलता था। और मिलता था तो सुबह के टाइम बस 2-1 घंटे के लिए मेरी दुकान खुलती थी और उसी में लेना पड़ता था सुबह। ऐसे कुछ दिन मैंने करके 10 दिन तक यहाँ पर करते रहे ऐसा। तो फिर सोचा कि अब यहाँ से निकला जाए। और निकलने के लिए सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कुछ भी नहीं था, कि बस भी बंद हो चुकी थी, पूरा मार्केट सब बंद था। मैं वहां से निकला और निकलने के बाद मैंने बाहर देखा पूरे में पुलिस लगी थी, मैं निकल भी नहीं पाया। कोई टैक्सी वगैरह कुछ भी नहीं था। फिर मैंने वहां से मैं एक थैला लिए था और साथ में बोरी भी थी, तो वजन भी था और जाने के लिए कुछ नहीं था साधन। तो मैंने सोचा कि अब चलो जैसे भी जाया जाए, निकलना है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर अब खाने के लिए कुछ नहीं हो रहा था, फाइनेंशियल कंडीशन भी खराब थी और यहाँ की जो लॉकडाउन की मार थी वो झेलना बहुत मुश्किल था। तो फिर मैं वहां से निकलते गया, रोड पर पुलिस मिली, वहां से छिपते छिपते पुलिस से जैसे भी करके निकलता गया। और सामान भी था बहुत, करके मैं कम से कम 2 या 3 किलोमीटर दूर तक मैं चला, यहाँ से इंदौर से बाहर निकला। फिर वहां पर जाने के बाद मुझे कुछ नहीं मिला, तो किसी वाहन जा रहे तो मैंने ऐसे वाहन रोकते रोकते मैं कहीं पर भी किसी वाहन पर बैठ के बस निकल गया। ऐसे ही मैं करते करते अपने घर निकल गया। वहां पर भी मैंने कुछ तैयारी के लिए, वैसे जाने का था सपना तो वही था आर्मी का। तो मैं गांव में दौड़ना शुरू किया, मैंने वहीं पर नहीं कुछ भी हो दौड़ते रहे वहां पर। तो मैंने 2 महीने वहां पर दौड़ना चालू किया। फिर मैंने लॉकडाउन हटा और लॉकडाउन हटने के बाद फिर मैं तुरंत फिर इंदौर आ गया। अब इंदौर आने के बाद मैंने फिर से अपनी प्रिपरेशन तैयार कर दी। फिर मैंने एयरफोर्स का एक और अटेम्प्ट दिया, उसमें नहीं हुआ। फिर सोचा फिर से तैयारी में लग जाए और एयरफोर्स की तैयारी करते करते मेरा अटेम्प्ट निकल गया। जैसे ही निकला तो वह पेपर तो निकल गया, वहां पर गए इंटरव्यू में, तो इंटरव्यू से फिर बाहर हो गया। फिर इसके बाद अब एयरफोर्स से एज निकल चुकी थी। अब सब बचा था बस एक ही ऑप्शन है कि आर्मी। और तैयारी ऐसी थी कि मुझे लग रहा था कि बस इस बार सिलेक्शन लेना है, क्योंकि गांव वाले थे, रिश्तेदार सभी लोग कहने लगते हैं, मतलब इतने यहाँ रह रहा है, यहाँ से कुछ किया, ऐसे ये प्रेशर था आने लगे सब। अब सोचा था कि कुछ करें, आर्मी का निकालना बस यही है निकालने के लिए। फिर मैंने प्रिपरेशन की, रिटर्न की, और मैंने फिर उसमें दुगनी उससे तैयारी करके गया था। फिर मैंने रिटर्न दिया। जैसे ही मैंने पेपर देखा, पेपर मुझे पूरा बना गया। तो मैंने फिर 50 में 50 किए। मैंने दोबारा पेपर को चेक किया, 3 बार चेक किया। मेरा पूरा पेपर 50 नंबर के क्वेश्चन 50 ही सही थे। प्रॉब्लम थी कि फिजिकल कैसे किया जाए, क्योंकि एयरफोर्स के बच्चे थे, फिजिकल उतना वो था नहीं हमारा। तो इसके लिए कपिल सर के पास गया और उसके लिए फिर कपिल सर ने 2 महीने हमारे लिए ऐसी मेहनत करवाई कि मैंने दिन रात एक कर दिया मेहनत के लिए। मैं सुबह जाता था और शाम को जाता था, दोनों टाइम मैंने चालू कर। सर ने बोला था यदि वो तुम्हारा ये रिटर्न क्लियर है तो मैं फिजिकल का तुम हमारे ऊपर छोड़ दो। फिर मैंने दोनों टाइम, सर ने बोला सुबह शाम दोनों आना पड़ेगा दोनों टाइम। तो मैंने दोनों टाइम गया और फिर जितना सर ने बोला मैंने उतना किया, उससे मैंने कुछ भी ज्यादा नहीं किया। और मुझे लग रहा था मेरा फिजिकल क्लियर हो जाए। तो सर ने मेहनत करवाई और उससे हमारा एक्सीलेंट लग गया और मैं फाइनली सिलेक्ट हो गया आर्मी में। और इसके लिए मैं फोर्स एकेडमी के लिए धन्यवाद कहना चाहता हूँ जो हमारा सिलेक्शन कराया।